स्कीम चल रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़े से। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे मोस्टली मतलब ऑन एन एवरेज आप समझो कि जो जैम का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सब गेट में है। क्योंकि इस बार सिलेबस एक्स्ट्रा हो गया है तो डिस्क्रिप्टिव को छोड़ दो, बाकी सब गेट में है। और फिर जो गेट वाला है वो सब नेट में है, ठीक है। तो हम तीनों बैच पहले कंबाइन पढ़ा रहे हैं, तो जैम का सिलेबस कल खत्म हो जाएगा। परसों प्रॉब्लम क्लास लगा लो तो 2 दिन में खत्म हो गया, जैम का स्टैटिस्टिक्स सिलेबस कंप्लीट हो गया, कल परसों में खत्म हो जाएगा। अब ये क्लासेस चलती रहेगी गेट के लिए, तो ये वाला पोर्शन आपका अभी हो जाएगा कल परसों में खत्म। फिर इसकी क्लासेस चलती रहेंगी, जो टॉपिक जैम के बाहर है और गेट में है उसकी क्लासेस में अभी कंटिन्यू करूंगा ऐसे ही। फिर जैम का बैच अलग हो जाएगा, तो जैम की प्रॉब्लम क्लास शुरू होगी और गेट में थ्योरी चलता रहेगा, ऐसा है। तो इसमें आपको जो जैम के बाहर का टॉपिक गेट में वो कवर होगा, एक बार ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर गेट के बाहर जो नेट के टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। सो दिस वे विल गो। क्लियर है? तो जैम में चूंकि टेस्टिंग हो गया है तो गेट में भी हो गया, लेकिन जो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे अभी इससे पहले हमने यही डिस्कस किया था, फिर ये डिस्कस किया था, तो हमने एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया था मैं स्टैट्स पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्क्रिप्टिव, तो ये गेट में नहीं है और नेट में भी नहीं है, तो ये जैम में है, बस एक कंटेंट एक्स्ट्रा है। तो इसके अलावा ये जैम हमने ये कवर किया, तो ये जैम गेट नेट तीनों में है, बाकी सब जैम गेट नेट तीनों में है। तो प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट है ना, फिर लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, फिर पहले स्टोकेस्टिक किया था कल तक, फिर आज नॉन पैरामीट्रिक कर रहा था। आज इतना डिस्कस किया, कल बाकी डिस्कस हो जाएगा, तो कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी जैम बैच की। ये ठीक है, तो इस तरह चलेगा। आप रिकॉर्डिंग देखिए, डाउट होगा डाउट पूछ सकते हो, अभी डाउट क्लास ही है, ठीक है। सर ये एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये क्या अर्जुना 3 या फिर 2 में मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो उसमें आप एडेड है, आपके एकलव्य जो अर्जुना 4 वाला है देखिए, उसमें जाकर एडेड है ऑलरेडी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है वहाँ पे 4 में भी। सर शायद मैंने देखा है नहीं शायद उसमें सर, अलग से फोल्डर उसमें बनाया नहीं हुआ है एस्टिमेशन या फिर हाइपोथेसिस का। रैंडम वेरिएबल, लिमिट थ्योरम और सर और भी एक दो टॉपिक थे सर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन का मुझे नहीं दिखा सर फोल्डर तो उसमें। वो ऐड कर देगा, मैं बोल देता हूँ। अर्जुना 4 का अलग से बैच बना रखा है उस पर, मतलब अर्जुना बैच में अर्जुना 4 की बात कर रहे हैं ना आप, तो कोई दिक्कत है, आप जी अर्जुना सर। 3 फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत है, अर्जुना 3 अर्जुना 2 को फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट तो सेम ही रहता है सब में। ठीक है सर। मेन आप सिलेबस अपने पास रखो, और वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलना क्या क्या सिलेबस कवर हो गया आपका। एक बार सिलेबस कवर हो गया तो आपने अपना कंटेंट नोट्स बना लो, सिलेबस रेडी है, देन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो किसी भी बैच से कवर करोगे सेम ही है, क्योंकि क्लासेस अभी कंबाइंड नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। ओके।